हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट का स्कोर इस बार कम बन रहा है। आप सब लोगों ने अपनी OMR शीट और आंसर की चेक कर ली होगी एंड नाउ यू आर अवेयर कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड हैं कि मेरा स्कोर अंडर 300 है, अंडर 200 है या फिर जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर बन रहा है। ऐसे बच्चे वरिड हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि ऐसे वो बच्चे हैं जिनको करनी MBBS ही है, लेकिन नाउ दे आर वेरी मच वरिड अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर फ्यूचर। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे ऑप्शंस बताने वाली हूँ, इंक्लूडिंग MBBS इन इंडिया, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, MBBS अब्रॉड, स्टेट वाइज कट ऑफ, हर एक कॉलेजेस की फीस, एवरीथिंग। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में आपको अपने करियर के रिलेटेड सारे आंसर्स मिलने वाले हैं कि आपको अपनी कट ऑफ अपने स्कोर्स के हिसाब से कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कितने बजट में मिल सकते हैं, इंडिया में मिल सकते हैं, अब्रॉड में मिल सकते हैं, या फिर आपको MBBS ना कर करके कोई और कोर्स भी करना है तो वो भी। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका नीट का स्कोर कितना बन रहा है और आपका बजट क्या है, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको आपके बजट में आपके नीट स्कोर कार्ड के हिसाब से सबसे अच्छा कॉलेज मिले, वो भी MBBS के लिए ही। सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर नीट स्कोर एंड योर बजट। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, जब भी हम बायोलॉजी लेते हैं या हम PCB लेते हैं, हमारा सबसे पहला ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, और हमें MBBS डॉक्टर बनना है। यही ड्रीम मोस्ट ऑफ द टाइम ले करके ही, सोच करके ही हम PCB को चूज करते हैं। आपको अपने इस ड्रीम को छोड़ना नहीं है। बेशक आपके नंबर 200 आ रहे हो, 250 आ रहे हो, जस्ट क्वालिफाई आ रहे हो, स्टिल आपको MBBS मिलेगा, और MBBS इन इंडिया ही मिलेगा। आई नो सबका प्रेफरेंस होता है कि इंडिया से MBBS करनी है, इंडिया से MBBS करनी है। सो इंडिया से ही MBBS करने का मौका आपको मिलेगा। मैं समझती हूँ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल नीट का स्कोर बच्चों का बहुत कम हुआ है। जिसके लास्ट ईयर 250 बन रहे थे, इस बार 150 बन रहे हैं। जिसके 350 बन रहे थे, उसके 200 बन रहे हैं। कहीं ना कहीं 100-150 नंबर का ड्रॉप आया है, बट ये ड्रॉप सिर्फ आपके लिए नहीं है। दिस इज अ ड्रॉप ओवरऑल वी हैव सीन इन एवरी अदर स्टूडेंट स्कोर। तो सबके साथ ही हुआ है। इसका मतलब कि रैंकिंग भी उसी हिसाब से आएंगी, और जो एडमिशन्स होते हैं वो रैंकिंग के बेस पे होते हैं, स्कोर के बेसिस पे नहीं होते हैं। सो डू नॉट बी स्ट्रेस्ड आउट। आपके लिए भी MBBS इन इंडिया का ऑप्शन है। आज भी आपको इंडिया प्राइवेट, इंडिया डीम्ड एंड इंडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फॉर MBBS मिल सकता है, इवन इफ यू हैव अराउंड 200 मार्क्स इन योर नीट। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS इन इंडिया के बारे में। इंडिया में हम कवर करेंगे सबसे पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्यूशन फीस रहेगी कहीं ना कहीं 10.5 लाख रुपए पर ईयर। मैं समझती हूँ थोड़ी ज़्यादा है, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का टोटल बजट ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस मिला करके कहीं ना कहीं 65 लाख तक जाने वाला है। अगर हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तो ट्यूशन फीस होगी अराउंड 18 लाख पर ईयर, और टोटल बजट ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस मिला करके कहीं ना कहीं 90 लाख जाएगा। बट यस, you have the option of government medical colleges as well। अब जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, आई नो कि सबका एक सपना होता है कि मुझे MBBS करनी है, इंडिया से करनी है, गवर्नमेंट से करनी है, तो इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी हेयर। अगर आपको MBBS करनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो NRI कोटा का ऑप्शन है। NRI कोटा की ट्यूशन फीस जो है वो कहीं ना कहीं $20,000 पर ईयर होती है। मतलब कि टोटल बजट आपका कहीं ना कहीं 90 लाख तक जाएगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस सब कुछ मिला करके। इसके अलावा अगर आपके मार्क्स भी कम हैं और आपके पास इतना बजट नहीं है और आप NRI कोटा से भी बिलोंग नहीं करते हैं, तो क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ऑप्शन है MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। MBBS सबसे पहले इंडिया के बाद बच्चा चाहता है कि हम नेपाल से कर लें, रशिया से कर लें, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अगर हम बजट वाइज देखते हैं, अगर आपका बजट 20 से 25 लाख है तो आप रशिया, उज़्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान से अपनी MBBS कर सकते हैं। सारा खर्चा उसमें हो जाएगा। अगर आपका बजट 30 से 40 लाख रुपए की रेंज में है तो आप जॉर्जिया और बांग्लादेश जैसे ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका बजट
50 लाख से 65 लाख की रेंज में है, तो नेपाल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है। इसके अलावा अगर आपका ऐसा है कि मुझे अब्रॉड नहीं जाना है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि अब्रॉड नहीं जाना है, तो फिर आपको शायद अपना कोर्स चेंज करना पड़ेगा। आप BDS ले सकते हैं। BDS की ट्यूशन फीस लगभग 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए पर ईयर होती है इंडिया में, और टोटल बजट आपका 10 लाख से लेकर के 20 लाख हो जाएगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल में सब कुछ इंक्लूड करके। देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ड्रॉप ना लें, एंड वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस विल मेक श्योर टू गेट अ MBBS सीट as per your budget, as per your score, in the option you want. We at Study Abroad Campus are working since 13 years transparently, and we make sure to work as per your requirement, as per your budget. आपको MBBS इंडिया से करना है, अब्रॉड से करना है, कोई और कोर्स करना है, कुछ भी करना है, we are there, right there to help you out. All you need to do is give us a call on the numbers given on the screen, and I would personally be there to help you out. अगर आपको भी जानना है कि आपके नीट स्कोर के हिसाब से आपको कौन सी स्टेट में एडमिशन मिलेगा, क्या ट्यूशन फीस रहेगी, और आपको किस कोटा में एडमिशन लेना है, या फिर क्या रास्ता है एडमिशन प्रोसेस का, all you need to do is give us a call, and we at Study Abroad Campus गारंटी यू 100% एडमिशन। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया में आपके बजट में आपको कौन सी स्टेट मिल सकती है और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर MBBS, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहला गोल आपका MBBS ही है। बीइंग लोकेटेड इन दिल्ली, हमारा खुद का ऑफिस दिल्ली में है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उसके बाद वी विल कवर नॉर्थ टू साउथ ऑल द स्टेट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की ट्यूशन फीस 11 लाख से 13 लाख रहती है, और उसका जो टोटल बजट होता है रहना खाना ट्यूशन फीस मिला करके कहीं ना कहीं 65 लाख से लेके 75 लाख तक रहता है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी जैसी स्टेट्स, नॉट एग्जैक्टली स्टेट्स, सिटीज़ जो दिल्ली के आसपास है, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, बट उनका बजट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं ना कहीं 1 करोड़ तक जाता है, जैसे कि एरा मेडिकल हो गया, करियर हो गया, आपके पास FH हो गया। ये सारे के सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, बजट थोड़ा सा ज़्यादा है बट बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जैन माइनॉरिटी कॉलेजेस भी आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप नॉन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो भी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बजट 85 से 1 करोड़ तक रहेगा। इनफैक्ट अगर आप बुद्धा माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज सुभारती मेडिकल कॉलेज। नंबर बेशक आपके कम होंगे तो भी 11 लाख, नॉट एग्जैक्टली 11 लाख, 11,85,000 पर ईयर फीस है। टोटल बजट अराउंड 65 लाख जाता है। आप सुभारती मेडिकल कॉलेज विद लेस स्कोर आपको सुभारती मिल रहा है अगर आपके पास माइनॉरिटी कोटा है। ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बता सकता है, दैट इज़ वाई वी आर हेयर। उत्तर प्रदेश हैव गॉट इन टोटल ऑफ 36 मेडिकल कॉलेजेस। इसके अलावा जो एक और हमारे पास में स्टेट है वो है हरियाणा। अगर आप हरियाणा में लेते हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ के आसपास आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे जिसकी ट्यूशन फीस 12 लाख से लेकर के 21 लाख पर ईयर तक हो सकती है। कॉलेजेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, नॉट एग्जैक्टली आई वुड से कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं हरियाणा में, बट हाँ 12 लाख से 21 लाख वाली रेंज पर ईयर में बहुत सारे कॉलेजेस फिट इन होते हैं। आपके स्कोर पे आपको मिल जाएंगे। SGT है गुड़गांव, आदेश है। आदेश की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे आदेश लेना है। आई हैव पर्सनली विजिटेड आदेश, इट इज़ एक्चुअली डिजर्व्ड। इसके अलावा आपके पास वर्ड कॉलेज झज्जर है, NC पानीपत है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे बच्चे NC पानीपत में थे और SGT में भी थे। सो हरियाणा में भी, दिल्ली के आसपास, चंडीगढ़ के आसपास आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टोटल बजट की हरियाणा में, ये तो हो गए वो कॉलेजेस जो आपको अपने स्कोर में मिल जाएंगी, बट जो टोटल बजट जाता है ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना मिला करके कहीं ना कहीं 80 लाख से 1 करोड़ तक चला जाता है, एक्सेप्ट वन ऑप्शन, दैट इज अमृता मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, जिसकी ट्यूशन फीस 25 लाख रुपीज़ पर ईयर है और कहीं ना कहीं टोटल बजट 90 लाख से लेकर के 1.3 CR तक चला जाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन और आपके स्कोर पे आपको मिल जाएगा अमृता में भी। सो वाई आर यू वरिड? और भी ऑप्शंस हैं। बिहार का एक ऑप्शन है, बिहार की स्टेट में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं क्योंकि बजट बहुत कम है। ट्यूशन फीस लगभग 10.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 16 लाख तक भी जाती है।
बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कटिहार है, सासाराम है, सहरसा है। टोटल बजट कहीं ना कहीं 65 लाख से लेकर के 80 लाख तक जाता है। 100 से 300 मार्क्स की रेंज में गारंटीड एडमिशन आपको बिहार में मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास पंजाब का, जहाँ पे आपको एनआरआई कोटा में ही सीट मिलेगी। आपको नॉर्मल कोटा में वहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। पंजाब में आपको एनआरआई कोटा में जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, जिसकी एनआरआई रैंकिंग बहुत अच्छी है, दयानंद, सीएमसी लुधियाना, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। एनआरआई कोटा पे होने की वजह से आपकी जो फीस रहेगी वो टोटल बजट $1,10,000 के आसपास रहेगा पूरे कोर्स का, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जो कि आपको शायद किसी और स्टेट में इतने नंबर में तो नहीं मिल सकता है। सो व्हाई आर यू वरिड? आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है। उत्तराखंड का जो टोटल ट्यूशन फीस है वो 20 लाख से लेके 22 लाख पर ईयर है और टोटल बजट आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना मिलाकर के लमसम 1 करोड़ तक जाता है। यहाँ पे आप श्री गुरु राम राय, जिसके लिए बच्चे चाहते हैं किसी तरह से हमें उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए देहरादून में, आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, आपको गौतम बुद्धा में एडमिशन मिल सकता है। सो इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको अपनी रेंज स्कोर में मिल रहे हैं इतनी सारी स्टेट्स में। अगर आप डीन में जाना चाहते हैं तो ग्राफिक एरा भी है, वहाँ पे 22 लाख पर ईयर उसकी फीस है। वो इस्टेब्लिश हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट येस यू कैन कंसीडर। इसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो एमएमयू सोलन इज़ अ नोन नेम। ट्यूशन फीस लगभग 15.97 लाख पर ईयर जाती है। रहना, खाना, ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके आपका जो बजट जाएगा कहीं ना कहीं 1 CR तक जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में भी आपको सीट मिलेगी एनआरआई कोटा में। टोटल बजट कहीं ना कहीं 85 लाख से लेकर के 1.2 CR तक रहेगा। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना सब कुछ मिला करके वहाँ के कुछ मोस्ट डिमांडेड कॉलेजेस हैं जैसे कि श्री औरोबिंदो या फिर आरडी गार्डी, तो आपका बजट हायर साइड पे रहेगा। अगर आपको मिड रेंज बजट में जाना है तो आप पीपल्स देख सकते हैं, चिरायू देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं। इसके अलावा लो बजट के ऑप्शंस भी हैं जैसे कि सुख सागर और महावीर। एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं आपके पास, चाहे आपका स्कोर कम है लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। गुजरात में आपको मोस्टली जीमर्स मिल जाएंगे, चाहे वो सोला हो, वडोदरा हो या फिर गांधीनगर हो। जो ट्यूशन फीस है वो कहीं ना कहीं $25,000 पर ईयर है, जिसको आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको ईजिली मिल जाएंगी आपके स्कोर के हिसाब से। टोटल बजट 1 CR से लेकर के 1.7 CR तक रहता है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस मिला करके वन ऑफ द प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस DY पाटिल, आपका पुणे वाला कैंपस हो, मुंबई वाला कैंपस हो, कोल्हापुर वाला कैंपस हो, आपको सारे मिल सकते हैं। साथ ही आपको भारतीय विद्यापीठ मिल सकता है, पुणे, सांगली और कृष्ण विश्वा या दत्ता मेघे, सारे के सारे आपको अवेलेबल हैं आपके स्कोर में इन महाराष्ट्र। सो व्हाई आर यू वरिड? द नेक्स्ट ऑप्शन इज कर्नाटका। हर एक स्टूडेंट को कर्नाटका जाना है। कर्नाटका में बहुत सारी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। कहीं पे एनआरआई कोटा में, कहीं पे मैनेजमेंट कोटा में। कर्नाटका में कोटास बहुत सारे हैं। नॉर्मल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो आपको राजा राजेश्वरी, श्री सिद्धार्था तुमकुर, श्री सिद्धार्था बेगूर और साथ में BLDE मिल जाएगा। ये हो गए नॉर्मल कोटा की बात। बट अगर आप एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं तो एनीवेज आपके पास एडवांटेज हर एक स्टेट की तरह कर्नाटका में भी रहता है। आपको कस्तूरबा मणिपाल आपको मिल जाएगा, आपको मैंगलोर मिल जाएगा, आपको KS हेगड़े मिल जाएगा, लाइक द मोस्ट डिमांडेड कॉलेज। इसके अलावा इनका जो बजट रहेगा वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा और कैंपे गोवड़ा भी आपको अवेलेबल है, रमैया अवेलेबल है। सी देयर आर सो मैनी ऑप्शंस इन योर नीट स्कोर। इसके अलावा भी कर्नाटका में बहुत सारी क्रिटिकलिटीज़ हैं, बहुत सारे कोटाज हैं। ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प यू। राजस्थान का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन एनआरआई कोटा राजस्थान में आपके लिए अवेलेबल हैं। ट्यूशन फीस एनआरआई कोटा में कहीं ना कहीं $35,000 पर ईयर रहती है, बट अगर आप प्राइवेट में जाते हैं ट्यूशन फीस थोड़ी सी कम रहती है। एनी विच वेज अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान में तो आपके पास गीतांजलि उदयपुर का ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा है। निम्स जयपुर है आपके पास स्पेसिफिक है, आपके पास व्यास है। ये सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस अच्छी अच्छी सिटीज़ में
आपके स्कोर पे आपको मिलेंगे। एंड वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस वुड हेल्प यू नेगोशिएट द बजट। ऑफिशियल बजट है 1 करोड़ से लेकर के कहीं ना कहीं 1 करोड़ 20 लाख के बीच में। जिस हिसाब से इस साल की कट ऑफ है, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अगर राजस्थान में सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगी तो ऑब्वियस है दे वुड बी फोर्स्ड टू negotiate on their fees. We at Study Abroad Campus can guarantee you the lowest fees possible ever in private medical colleges in Rajasthan. So that is why we are there to help you out. So you do not have to worry. आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाई हो, 200 हो, 250 हो, 300 हो, कुछ भी हो, आपको MBBS इंडिया से करनी है, अब्रॉड से करनी है, BDS करनी है, BHMS करना है, BAMS करना है, कुछ भी करना है, we are right there to help you out. It's been 13 years. Study Abroad Campus is helping students build their career and giving India the best doctors. So what are you waiting for? All you need to do is pick up your phone, give us a call, and I personally would be right there to help you out. Starting from your admission process, your counseling, your reporting, वहाँ पे जाके कुछ issue आता है, your visa in terms of abroad, everything is on us. आपको नेक्स्ट की कोचिंग चाहिए, PG की सीट चाहिए, सो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वी आर देयर फॉर 13 years and we'll be there for next 13 as well. Till the next video, I would say goodbye.